Meine Augen heiß छाती भाग उठावे चितन विपघाती भयो मामरे दीपे उषुभाओ मोवे वेदक विपाक सिखाओ आयुदया दुख दुषहावा पाओ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन धरत जनु भोला जो पे कृपा जय मुनि गाता क्रोध भय तनु लाख विधाता देखत छोट खोटन में पठोड़ा बिसे लखन का भावन मोहे मुरे आँख कतौ पुनाहे परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रूर शंभु शरण तोरि सिठ करसिंह बहाई न हाथ धई विष छाती भाक उठाव कुंठित नृपखाती भयो वाम विधि फिरऊ सुहाऊ अमोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। परशुराम जी क्रोधित अवस्था में अफसोस की तरफ बोल रहे हैं, अफसोस मिश्रित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहाई न हाथ, हाथ जो है वो उठ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। अधई विष छाती, क्रोध से शरीर जो है, छाती जो है वो जल रहा है। अभा कुठार कुंठित नृपघाती, जो कुठार जो है, जो राजाओं का सर काटने वाला है, कुंठित हो गया है, भोथरा हो गया है और ये उठ नहीं रहा है। भय वाम मेरी फिरऊ सुहाऊ, और ब्रह्मा जी जो है मेरे वाम हो गए हैं, उल्टा हो गए हैं। मेरा स्वभाव कैसे घूम गया। अमोरे हृदय कृपा कसिका हूं, अमोरे हृदय में, मेरे हृदय में ये कृपा का शब्द जो है, ये कृपा का जो भूत है, कहां से आ गया है। आज दया दुख दुषह सहावा, आज दया जो है वह अत्यंत दुख जो है मुझको दुख सहा रहा है। अश्विनी सौमित्र विभ्यस से उनावा, यह सुनकर के लक्ष्मण जी फिर सिर झुका करके बोल रहे हैं, बाव कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जनु फूला। मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं अगर दया जो है मुझ पर यह दुसह दुख सहा रही है, तो यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर झुका करके कहा, आपकी कृपा की वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं, कूट कर रहे हैं। जौ पे कृपा जरहि मुनि गाता क्रोध भय जन राख विधाता। कह रहे हैं जब कृपा करने से जब ये छाती जल रहा है, इतना अग्नि है कृपा में, तो क्रोध में कितनी अग्नि होगी। क्रोध भय तनु राख विधाता, ब्रह्मा ही रक्षा कर सकते हैं। अदेख जनक हठि बालक एहू किन्न चाहत जब जमपुर गेहू। और जनक की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अरे जनक देखो, यह बालक जो है जमपुर का रास्ता देखना चाहता है। बेगी कबहु किन आंखें ओटा देखत छोट खोट ने ठोड़ा। बेग से जल्दी से, बेग कबहु किन आंखें ओटा,
मेरी आंख से दूर कर दो इसको जल्द। और देखा था छोटो खोट नब छोटा, देखने में छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। ये राजा का लड़का जो है ये बड़ा खोटा है। बे से लखन कहा मन माही, अमूदे आंख कथों को नाही। अब लक्ष्मण जी ने हंस कर मन ही मन कहा, जो आंख मूंद लीजिए कहीं कोई दिखेगा ही नहीं, कहीं कोई नहीं है। परशुराम तो राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु शवासन तो विषट करसी हमार। परशुराम जी तो राम के प्रति क्रोधित होकर के बोले, अत्यंत क्रोधित होकर बोले, शंभु शवासन तो विषट, शंकर का धनुष तोड़ करके दुष्ट कवशी हमारे विरोध कर रहा है, हमको ठंडा करने का उपाय सोच रहा है, हमको ज्ञान दिला रहा है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोड़े। तुम्हारा भाई जो है वह जो कटु शब्द कह रहा है तुम्हारे सम्मत से कह रहा है, तुम्हारी सहमति से कह रहा है। और तू छल विनय करसी कर जोड़े, तुम छल से मेरा प्रार्थना कर रहे हो। कौ परितोष मोर संग्रामा, नाहित छार कहा उबरामा। अब तू हमसे युद्ध करो, या तो कवि परितोष मोर संग्रामा, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर अर्थात मुझसे युद्ध कर, या ना ही तो छार कहा ओ रामा, अपना नाम बदल ले राम। छल तज कहीं शम शिव द्रोही, बंधु सहित न मारो तो ही। भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्कान राम शिव नाए। अरे शिवद्रोही छलता कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सत तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोशु, कतौ सुधायु तेवर दोषु। टेढ़ जानी सब वंदे काहू, बक चंद वहीं घुसई न राहु। कह रहे हैं रामचंद्र जी, जो गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है और कौन मुझ पर कर रहे हैं। कतहु सुधायु तेवर दोषु, शुद्धा होना भी सीधेपन का भी में भी बड़ा दोष है। क्यों? तो टेढ़ जान सब बंदे का, टेढ़ा जान करके सब बंदना करता है। जैसे दूज का चांद जो होता है टेढ़ा होता है, चौथ में उसका पूजा किया जाता है। मुसलमान लोग भी दूज के चांद की पूजा करते हैं और चौथ की चांद की पूजा हमारे हिंदू धर्म में किया जाता है। तो इसलिए टेढ़ जान सब बंदे का,
वो टेढ़ा होता है, उसका जो स्वरूप होता है वो गोलाकार और टेढ़ा होता है। तो टेढ़ जानी बंदई सब काहू, टेढ़ा जान करके उसी प्रकार से सब लोग टेढ़े व्यक्ति की वंदना करते हैं। अब जिस प्रकार से वक्र चंद्रमा ही घसे ही न राहु, जब वक्र चंद्रमा होता है तो उस परिस्थिति में पैवा से चतुर्दशी तक के बीच में राहु जो है उसको ग्रसित नहीं करता है। राम कहो तजिए मुनीषा, कर कुठार आ गया शीशा। राम ने कहा, हे मुनीश, और क्रोध को त्याग दीजिए, आप मेरा सर जो है आपके कुठार के आगे, आप मेरा सर काट सकते हैं। जे विष जाय कवि सोई स्वामी, मोह जानिए आपन अनुगामी। जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, अपना अनुगामी मुझको समझ लीजिए। प्रभु सेव कहीं समय कश तजहु विप्रोष, बेश विलोके कस कसु बालक हूं नहीं दोष। प्रभु सेव कहीं समय कसु, स्वामी और सेवक में समर कैसा, युद्ध कैसा। अतः विप्ररोष, हे विप्र, क्रोध को त्याग दीजिए। बेश विलोके कहस कछु, बेश देख कर बालक ने कुछ कहा, बालक हूं नहीं दोष, बालक का भी कोई दोष नहीं है। देखि कुठार वर्णन तुम्हारे, भैलव की विष वीर विचारे। नाम जान पे तुम न चिन्हा, वंश सुहाए उतरते नन्हा। जो तुम रहते हो मुनि की नाई, बन शिव शिशुधरत गोसाई। क्षमऊ चूक जानत कीवी, चय में प्रयोग कृपा धनेवी। हमें तुम्हें शैवैक शिनाथा, कहूँ न कहाँ चरण कह माता। राम मात्र लघु नाम हमारा, पशु सहित नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम शनहारे, क्षमऊ में अपराध हमारे। मार वार मुनि विप्र, राम सन राम। बोले भृगुपति शर सुहसे, कहूँ बंधु समारे। देख कुठार बाण धनु धारी, भय लव कहीं विष वीर विचारी। नाम जान पर तुम्हें न चिन्हा, वंश सुहाय उतरते गन्ना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए हुए देख करके ये भय लव कहीं विष वीर विचारी, वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। और नाम जान पर तुम्हें न चिन्हा, वो आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम औतः मुनि की नाई, पदरज से शिशु धरत गोसाई। छह चूक अनजानत केवी, चहे विप्र कृपा घनेवी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरण की धूलि से परखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होती है, दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सर्वरी कसी ना था, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, भविष्य सहित वर नाम तुम्हारा। हमें तुम्हें सर्वरी कसी ना था, हम में और तुम में युद्ध कैसा, बराबरी कैसा। कहूँ न कहाँ चरण कह माथा, कहाँ सिर और कहाँ पैर। राम मात्र लघु नाम हमारा, राम मात्र मेरा नाम है, और परशु सहित वर नाम तुम्हारा। अब फरसे के साथ परशु के साथ तुम्हारा नाम परशुराम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे।
एक धनुष ही मेरा गुण है और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। 9 गुण सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये आपके पास 9 गुण हैं। सब प्रकार हम तुम सन हारे क्षम विप्र अपराध हमारे। हे विप्रवर, हम आपसे सभी प्रकार से हार हैं, इसलिए क्षम विप्र अपराध हमारे, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम शन राम, बोली भृगुपति शिव हंसी तहु बंधु संबाम। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी जो हैं वो कुपित होकर क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज कई जाने मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुभाषण आहुति जानो, गोप मोर अति घोर कृशाणो। समधिसेन चतुरंग सुहाए, महामहिम भये पशुआए। मैं पर सुकाटी बलि दिन्ने, समर यज्ञ जप कोटि न किन्ने। मोर प्रभाव विदित नहीं कोई, बोलसि नित विप्र के भोरे। भंजहु चापु ताप बलवाड़ा, अमित मनहु जीति जगु ठाड़ा। राम कहानी कहूँ विचारे, तुझ अति में लगु चूक हमारे। स्वतहि टूट पिनाक पुराना, मैं के हित करूँ अभिमाना। जो हम निदरहि विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तवस को जग सुभट देहि, मैं वचना महिमात। निपटहि द्विज कवि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप शुवा शव आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशाणु। मैं तुझे निरा ब्राह्मण ही, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को शवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधिसेन चतुरंग सुहाई, महा महीप भय पशु आई। मैं एहि परशु काटि बल दिन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न किन्हे। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं और हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फर्श से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले से निरवे विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाप बल बाढ़ा, अहमित मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरे प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निवारण करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, विश्व अति बड़ी लघु चूक हमारी। चो तहि टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु कहूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान कहूं। जो हम निरवहि विप्रवदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो असको जग सुभट जही, भयवश नावहि मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज पतिव्रत नाना, समबल अधिक हो
हृदय न प्रेमय मात। देव दनुज भूपति भट नाना, शंबल अधिक हो बलवाना, जो मन हम ही पचावे को, लवहि सुखे न काल किन हो। देवता, दैत्य या राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों या अधिक हों, बलवान हों, यदि मन में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना, कहूं शुभानु कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही न रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्रवंश के अस्पताई, अभय हो जो तुम्हें डराई, सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगवे पटल परशुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है, महिमा है, कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयभीत होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर श्री परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे जो हैं वो खुल गए हैं। राम रमा पति कर धनु लेहूं, खेचहूं मिटय मोर संदेहू, देत चाप आप चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भय। और परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने गए, तब वह अपने आप ही राम के हाथ में चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभावत पलक प्रफुल्लित गात, जो पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। भगवान विष्णु का दर्शन हो गया।